ये साल में ना सच में जो कॉन्सर्ट फैंग है वो बहुत ज़्यादा उनके पास एटीट्यूड आ गया है। और फिर वो तो ये भी बताती हैं कि जो मेरे गुप्तचर है ना कॉन्सर्ट फैंग के महल में, वो उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि सीक्रेटली वो जाती है फैंगची से मिलने के लिए। शायद वो दवाई ववाई खोज रही होंगी ताकि वो भी मतलब प्रेग्नेंट हो जाए। अब जिसे सुन के प्राइम मिनिस्टर सोचते कि इन्हें मतलब वो एकदम सीक्रेटली मिलने की क्या ज़रूरत है। अब उन्हें कुछ ना कुछ तो डाउट हो रहा होता है कि मतलब कॉन्सर्ट फैंग और फैंगशी के बीच में कुछ तो चल रहा है। और फिर हम लोग देखते कि जो चेन जिन्हा है वो किसी बंदे को पकड़ के लाता है और उसका नाम होता है यान बाव। और वो कहता है कि देखो वो क्या है ना कि जो फैंगशी है वो मेरे डैड को हर महीने 10-10 मतलब सिल्वर के पूरे देता था। तो अब जिसे सुन चेन जिन्हा कहता है कि अच्छा वो क्यों देता है। पर जो यान बाव है वो कहता है कि अरे इसके पहले कुछ ना कुछ तो लगेगा ही। तो वो ना लात मार देता है और कहते हैं कि अच्छा तो तुम्हें अपनी जान से ज़्यादा प्यारे मतलब पैसे ही हैं क्या। पर बाद में सारा सच बताता है और कहता है कि वो क्या है कि मेरे जो डैड थे उन्हें ये पता चल गया था कि जो फैंगशी है वो फैंग परिवार का लड़का नहीं है। और ये सीक्रेट बचाने के लिए ना वो मतलब मेरे पापा को देता रहता है पैसे। तो जिसे सुन के जो चेंजिन हाँ है वो कहता है कि अच्छा तो ये बताओ तो कॉन्सर्ट फैंग कौन है। तो वो कहता है लड़का कि आई मीन यान बाओ कि वो सच में मतलब फैंग परिवार की वारिस है बट फैंगशी नहीं, फैंगशी एक अनाथ था। तो फिर जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहते हैं क्या सच में मतलब फैंगशी और कॉन्सर्ट फैंग वो दोनों भाई बहन नहीं है। और फिर वो कुछ सोचने के बाद कहते हैं कि इसे ना मतलब ये जो भी अभी इसने कहा है ये सब इसे अब डायरेक्टली एम्पर के सामने कहना होगा। और फिर हम देखते दौले को जो सैचेट ला के देता है और एक कोड बात कहता है कि जो फ्लावर है वो खिलने का है और फैंसी को कॉन्सर्ट फैंग बुला रही है थोड़ा सा वही फ्लावर को खिलते हुए देखने के लिए। जहाँ पर वो कहता है दौले की इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो मतलब नॉर्मल ही है। तो फिर ना जो फैंगशियो कहते हैं कि कोड है, आई मीन कोड लैंग्वेज हम लोग बात करते हैं ना, अगर कोई मतलब नेसेसरी आई मीन कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं होगा तब तक कॉन्सर्ट फैंग तो मुझे नहीं बुलाने वाली। तो फिर जो दौला है वो कहता है कि तुम लोग ने अभी कुछ टाइम पहले ही नहीं ये अग्री किया था कि जब तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात ना हो तब तक तुम लोग नहीं मिलोगे। तो फैंगशी कहता है कि अरे तुम्हें पता है ना कि जो कॉन्क्यूबाइन वॉन है वो प्रेग्नेंट है तो शायद इससे कॉन्सर्ट फैंग को प्रॉब्लम हो रही होगी इसीलिए। और फिर हम देखते हैं कॉन्सर्ट फैंग और दौले आई मीन और हम देखते हैं फिर नेक्स्ट सीन में कॉन्सर्ट फैंग और फैंगशी को बात करते हुए जहाँ पर वो कहते हैं कि तुमने मुझे क्या आई मीन क्या इंपॉर्टेंट बात है जो तुमने मुझे इतनी रात को बुलाया। तभी वापस सोल्जर्स आके उन्हें पकड़ लेते हैं और वहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि एम्परर आया, साथ ही साथ कॉन्क्यूबाइन वॉन भी। तो फैंगशी कहता है कि अरे यार ये तो ट्रैप था हम लोग को फंसाने के लिए। तो जो एम्परर है वो कहते हैं कि इतनी रात को तुम लोग यहाँ पर बातें क्या कर रहे हो। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कोर्ट का सीन आई मीन जहाँ पर ये सब बात कर रहे होते हैं और जहाँ पर जो कॉन्क्यूबाइन वॉन है ना वो आग में घी डालने का काम कर रही होती हैं। वो कहती हैं कि मतलब इन दोनों का एक दूसरे से अफेयर है। तो फिर फैंसी कहता है कि हम लोग तो भाई बहन हैं, ये तो बहुत कॉमन है। अब अपना आई मीन एक भाई अपने बहन को मिलने जा रहा है। तो जिसे सुन के वो कहती है कॉन्क्यूबाइन बहन की सच में भाई बहन हो तुम लोग। और फिर ना वो कहती है कि उसका सचेट मांगती है फैंसी का। और वही लिखा होता है कि 77th डे आ गया है और एक बर्ड अभी भी तुम्हारा वेट करी है। आई मीन 77 डे होता है जिसमें वैलेंटाइन डे होता है चाइनीज़ लैंग्वेज में। और वो कहती कि पक्का तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट फैंग नहीं बनाई है ना। वो कहते कि हाँ तो मतलब इससे क्या होता है। अब उसके बाद ना ये लोग में एकदम यहीं पर बात होने लगती है जहाँ पर कौन आई मीन जो एम्पर है वो तो शांति से बात सुन रहे होते हैं और कॉन्सर्ट फैंग। तभी वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर आते हैं यानबाओ को लेके। तो अब जो मिनिस्टर आई मीन जो फैंगशी है वो कहता है कि इसके जो डैड है वो तो हमारे यहाँ पर काम करने आते थे और वो बहुत ज़्यादा मतलब जो भी होता है पत्ते वत्ते खेल के बहुत सारा अपना पैसा लॉस कुछ आई मीन कर चुके थे। इसके वजह से ये तो कुछ भी बोलेगा। तो वो कहता है कि ये अडॉप्टेड है। तो ना वो कहते हैं कि आप इस पर कैसे ट्रस्ट कर सकते हो एम्पर। तो एम्पर कहते कि अच्छा तो क्या मुझे तुम पे ट्रस्ट करना चाहिए। और फिर जो फैंगशी है वो कहते हैं कि मुझे आपसे थोड़ी प्राइवेट में बात करनी है। और जहाँ पर वो कहता है कि आपको तो पता ही है कि कॉन्क्यूबाइन जल्दी इतना मतलब प्रेग्नेंट हो गई है तो अब मेरी बहन को भी ऐसे ही कुछ करना था तो इसके लिए वो बस मेरे से हेल्प मांग रही थी। तभी यहाँ पर एक सर्वेंट आता है और कहते हैं कि ये ना बर्थ को कंट्रोल करने वाली पिल्स है। तो जिसे सुन के अब एम्पर एकदम गुस्से में आ जाता है और कहते हैं कि तुम्हें इसकी क्या ज़रूरत है। और यहाँ पर कॉन्क्यूबाइन तो एकदम हंसी रही होती। तो अब ना गुस्से में एम्परर आ जाता है और वो मारने वाले होते हैं फैंगशी को। पर कॉन्सर्ट फैंग बचा लेती है और जहाँ पर फैंगशी कह रहे थे कि सच में हम लोग भाई बहन हैं।
अब पर एम्प्रर तो एकदम गुस्से में ही होते हैं, जहाँ पर कॉन्सर्ट फैंग तो बचाने की कोशिश कर रही होती है। और फेंगशी कहता है कि आपको तो पता ही होगा कि ये पिल्स इतनी जल्दी आसानी से मिल गए, तो मतलब पक्का ये किसी का ट्रैप है और कुछ भी नहीं। और फिर जो एम्पायर है वो तो कॉन्सर्ट फैंग को इतना पसंद करते थे, जिसकी वजह से वो फेंगशी को मारते नहीं है और कहते हैं कि ठीक है, इसे जाके जेल में डालो और थोड़ा सा मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। अब मेरे एम्परर के ऑर्डर के बिना अब कॉन्सर्ट फैंग ना ही अंदर आ सक कहीं बाहर बाहर नहीं जा सकते और ना ही कोई इनसे मिलने आ जा सकता है। और फिर हम देखते हैं हमारे क्राउन प्रिंस को जाते हैं जेल में मिलने फेंगशी से, और जहाँ पर फेंगशी कहता है कि थैंक यू वेरी मच आपको मेरी हेल्प करने के लिए इन एडवांस। तो वो कहते हैं कि मैंने ये नहीं कहा था कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, पर फेंगशी को तो पता ही था कि अब क्राउन प्रिंस तो उसकी हेल्प करेंगे ही पक्का। और फिर हम देखते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है वो डोंगी से मिलने जाते हैं, और जहाँ पर डोंगी थैंक यू बोली होती है और कहती है कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा वाला थैंक यू, आपने फेंगशी की जो इतनी हेल्प की। और फिर जो क्राउन प्रिंस है वो कहते हैं कि तुम्हें पता है मैं उसे जेल में मिलने गया था, पर उसने तुमसे नहीं मिलने का सोचा, उसने किसी और से कहा, और वो और कोई नहीं कॉन्सर्ट फैंग थी। पर हमारे डोंगी से तो हमारे डोंगी को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और फिर कॉन्सर्ट फैंग के महल में हम देखते जहाँ पर क्राउन प्रिंस फेंगशी को छोड़ के जा रहे होते हैं, और वहाँ पर वो कहते हैं कि डोंगी को कभी तुम हर्ट मत करना। और यहाँ पर जो कॉन्सर्ट फैंग है ना वो बहुत ज़्यादा इमोशनल सैड हो रही होती है और कहती है अब देखना चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हें मैं बचा के रहूँगी। पर फेंगशी कहता है कि आपको पता है मैंने ना मतलब पूरा का पूरा इंतज़ाम कर दिया यहाँ से बाहर निकलने का, और आपको तो ये पता ही होगा कि ये पक्का किसी का ट्रैप था हम लोग को फंसाने के लिए। तो फिर कॉन्सर्ट फैन कहते कि वो मेरी वजह से तुम मतलब एक साल से इतनी मेहनत करके ऊपर आए, पर सिर्फ मेरी वजह से तुम एक झटके में नीचे गिर गए। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें हेल्प करके रहूँ। और यहाँ पर हमारी जो कॉन्सर्ट फैंग है वो कहती है कि हम अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करते फेंगशी के सामने। पर जो फेंगशी है वो कहता है आपको पता है कि मैं डोंगी को पसंद करता हूँ। पर जो कॉन्सर्ट फैंग है वो कहते हैं कि मुझे पता है, इसके लिए मैं तुम्हें अभी बता रही हूँ। इसकी वजह से ही कम से कम मैं बात कितना हल्का फील कर रही हूँ, क्योंकि कितने टाइम से मैंने इसे अपने अंदर छुपा के रखा था। और फिर ना वो लास्ट टाइम मैजिक करने को कहती है, जो ट्रिक मतलब ये दोनों प्ले करते थे। और फिर वो जब फैंगशी वहाँ से चला जाता है तो जो कॉन्सर्ट फैंग है वो सॉरी बोल के वो वहाँ पर पॉइजन ड्रिंक होता है उसे पी लेती है। अब ये बात ना इसके बाद जो कॉन्सर्ट फैन वो कहती है कि एम्परर को बुलाओ और कहो कि कॉन्सर्ट फैन को एकदम अर्जेंट वाली मीटिंग करनी है। और यहाँ पर जो फेंगशी है वो जा रहा होता है यही बातों को सोचते सोचते, और उसे ये पता चल ही गया होता है अंदाजे से ही कि मतलब पक्का जो कॉन्सर्ट फैन है वो उसे बचाने के लिए ड्रिंक में पॉइजन मिला के पियोंगे। तो वो भागते हुए जाता है कॉन्सर्ट फैन के पास। तो जहाँ पर जो कॉन्सर्ट फैन है वो कहती है कि मुझे माफ़ करना, मेरे पास और कोई तो ऑप्शन था नहीं, तो मुझे यही चूज़ करना पड़ा हम दोनों की इनोसेंस को प्रूफ करने के। तो फेंगशी तो रो रहा होता है और कहता है कि आपको पता है कि आप ही मेरे एक फैमिली मेम्बर हो, अब आप भी मुझे कैसे छोड़ के जा सकती हो। तभी वहाँ पर पता चलता है कि जो एम्परर है वो भी आ रहे हैं, तो हमारी कॉन्सर्ट फैंग जल्दी जल्दी तो वहाँ से फेंगशी को भगाती है और कहती कि अगर तुम्हें ऐसे लगे कि तुमने मुझसे कुछ उधार में रखा है, तो तुम अपनी लाइफ प्लीज़ मतलब उसे चुकाने के लिए तुम प्लीज़ अपनी लाइफ एकदम आराम से जीना। और फिर एक हेयर पिन को देख के कहती कि जब मैं पहले पहले बार आई थी पैलेस में, तो एम्पर ने मुझे गिफ्ट दिया था, और ये तो मुझे पता ही है कि ये लेट एम्प्रेस का है, इसकी वजह से मैं पक्का अपनी इनोसेंस प्रूफ कर सकती हूँ। अगर ये हेयर पिन नहीं होती तो शायद मेरी इतनी हाई पोस्ट नहीं होती, और अभी जो है अभी जैसी सिचुएशन है वो बिल्कुल अलग ही होती। अब कॉन्सर्ट फैन को देखते ही ना एम्पर भागते हुए आता है और कहते कि ये क्या कर लिया तुमने, तुमने आखिर पॉइजन ड्रिंक क्यों किया। तो वो कहने लगती कि सच में हम दोनों इनोसेंट हैं और मैं सिर्फ आप ही को चाहती हूँ। तो जो एम्पायर वो कहते कि देखो, वो जाके मतलब पहले सबसे पहले डॉक्टर को बुलाते हैं, और फिर वो कहते कि देखो तुम जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करने वाला, प्लीज़ मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। तो यहाँ पर जो एकदम सैड सैड ही मोमेंट चल रहा होता है। अब जो कॉन्सर्ट फैंग है वो कहती कि एक काम करो ना, प्लीज़ फेंगशी को छोड़ दो, ताकि जिससे हमारी जो फैमिली है ना उसका जो ब्लड लाइन है वो आगे बढ़े। तो फिर वो कहते कि सच में मैं उसे छोड़ दूंगा, पर तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती, और वहीं पर उनकी डेथ हो जाती है। और फिर हम देखते जो फेंगशी है वो कॉन्सर्ट फैंग की बात याद कर रहा था, तभी वहाँ पर ऑर्डर आता है एम्परर का, जिसमें कहा जाता है कि जो फेंगशी है उसे अब स्विमिंग पोस्ट पे रहना होगा, और अब वो कभी भी कैपिटल में एंट्री नहीं ले सकता, और उसके पोस्ट से भी उसे निकाल दिया गया है।
पर बेचारा जो फेंगशे वो तो भाई अपनी बहन के मौत से एकदम सदमे में होता है।